आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो लोग रेगुलर होंगे उनको पता होगा कि हमने सबसे पहले टेंस का आपको ओवरव्यू दिया था कि टेंस क्या होता है और सब कुछ। उसके बाद हमने आपको उसके पार्ट्स बताए थे। उसके बाद हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट सेकेंड वीडियो में। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट कह सकते हैं आप उसको। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट से आपको पता चला है कि काम हो चुका है। तो दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज दैट एक्शन हैज़ जस्ट बीन कंप्लीटेड, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अच्छा, अब ये है कि हाउ डू वी रिकग्नाइज कि प्रेजेंट परफेक्ट है ये, ठीक है। तो पहचान उसकी क्या होती है कि उसके अंत में, वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका हूँ, चुके हैं, चुका है, चुकी है, या ये, या है, ये है, ई है, ई हूँ इत्यादि आते हैं। तो उसको आप कह देंगे कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। अब इसमें हम तीनों को बारी बारी से देखेंगे, अफर्मेटिव दैट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, ठीक है। अब अफर्मेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखिएगा, हैज़ हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन अदर्स। मैंने बोला मैं खा चुका हूँ, तो ठीक है, तो आई हैव ईटन। सीता जा चुकी है, सीता हैज़ गॉन, तो अब ईट, एट, ईटन, ठीक है, थर्ड फॉर्म आ गया। गो, वेंट, गॉन, यहाँ भी थर्ड फॉर्म आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि हैज़ लगाएं या हैव, ये कैसे पता चलेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपका होगा, ही, शी, इट या किसी का नाम है, या और कोई आप सिंगुलर सब्जेक्ट जानते हो, तो उसके साथ हैज़ लगेगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा, आई, वी, यू, दे, तो उनके साथ हैव लगेगा। मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में ही बताया था, आई को आप सोचेंगे सिंगुलर, बट आई इज़ प्लूरल, इसको प्लूरल में काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका अफर्मेटिव का हो गया कि सब्जेक्ट हैज़ हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, एंड बस। फिर अब नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, फिर हैज़ या हैव के जस्ट बाद आएगा नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन अदर्स। आपको पता होगा कि वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, जैसे राइट, रोट, रिटन, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से, तो इसमें जो है आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही याद रखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट की कोई बात करें तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए हैज़ या हैव और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये चीज़ आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, दोनों चीज़ अगर परफेक्ट की बात आए तो, ठीक है। एंड ये हो गया। अब एग्जाम्पल देखते हैं, वे लोग नहीं सोए हैं, दे हैव नॉट स्लेप्ट। दे सब्जेक्ट, हैज़ या हैव, नॉट एंड स्लिप का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है स्लेप्ट, ठीक है। उसने मेरी मदद नहीं की है, ही सब्जेक्ट, हैज़, नॉट, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, ऑब्जेक्ट मेरी है तो मी, ऑब्जेक्ट हो गया, एंड देन फुल स्टॉप। अब आते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में वही 3 तरीके से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में जो क्या से शुरू हों। तो सबसे पहले हैज़ या हैव, मतलब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस इफ एनी अदर थिंग इज लेफ्ट वो आएगी, देन क्वेश्चन मार्क। नेवर फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या, अब एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव। अब यू है तो मैंने आपको बताया था आई, वी, यू, दे प्लूरल में काउंट होते हैं, ठीक है। तो यू है तो यू के साथ प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हैव यू, थर्ड फॉर्म आया, ईटन, ऑब्जेक्ट आया, एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्या उन्होंने अपना घर बेच दिया है, हैव दे सोल्ड देयर हाउस। हैव, दे सब्जेक्ट हो गया, सोल्ड सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड हो गया, एंड देन ऑब्जेक्ट देयर हाउस,
एंड देन क्वेश्चन मार्क। फिर क्या वह सो चुका है। अब देखिए ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, अब सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हैज़, तो हैज़ ही स्लेप्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपके जो क्या से शुरू होते हैं उनके लिए। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड्स आए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट की, हैज़ या हैव, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। तुम वहाँ क्यों गए हो, ठीक है। तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले आएगी वाई, फिर हैज़ या हैव, तो हैव आएगा क्योंकि यहाँ पे तुम आया है, तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू एज अ प्लूरल सब्जेक्ट काउंट होता है। तो वाई हैव यू गॉन, गो का गो वेंट गॉन, तो थर्ड फॉर्म गॉन हो गया, देयर एंड देन क्वेश्चन मार्क। उसने खाना क्यों बनाया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, फिर यहाँ पे ही आया है, ही के अनुसार हैज़ आएगा क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ ही, थर्ड फॉर्म कुक्ड एंड फूड, देन क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इंटरोगेटिव तो दो हो गए कि बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, और मैंने आपको इससे पहले बताया कि क्या से शुरू हो। तो अब आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो नेगेटिव होते हैं उनको इंटरोगेटिव नेगेटिव कहते हैं। अब जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो उनका क्या रूल होगा कि क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और अगर क्या से शुरू हो और वो नेगेटिव हो तो सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब ये आता है कि उसने खाना क्यों नहीं बनाया, तो बीच में क्यों आया, क्वेश्चन वर्ड वाई, हैज़ क्योंकि ही आया है तो ही के साथ हैज़ ही लगता है, तो वाई हैज़, फिर सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक्ड एंड देन फूड एंड पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड। फिर क्या तुम खेलने नहीं गए हो, ठीक है, तो क्या से शुरू हुआ तो हैज़ या हैव, क्योंकि यहाँ पे यू आया है तो हैव लिखेंगे, हैव यू नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन एंड देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई कि ये जो है, मैं आपको लिख देती हूँ, ठीक है, कि ये जो है यहाँ पे क्या से शुरू होगा, मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, क्या से शुरू होगा तो ये बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, तो ये ठीक है, और ये आपको मैंने बता दी। तो आज हमने क्या पढ़ा कि परफेक्ट में कैसे पहचानेंगे उसको, कि उससे हमें कार्य के पूरा होने का मिलेगा। मैंने आपको बताया कि दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज दैट एक्शन हैज़ जस्ट बीन कंप्लीटेड, तो वहाँ पे हम समझ जाएंगे कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे है। और चुका हूँ, चुकी हूँ आएगा तो उसके मुख्य क्रिया के अंत में मैंने आपको बताया। फिर तीनों के मैंने रूल बताए विथ एग्जाम्पल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में मैंने आपको तीनों बता दिया विथ एग्जाम्पल, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि आप इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है हैज़, हैज़ लगता है सिंगुलर के साथ, हैव लगता है प्लूरल के साथ, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म